तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब नया टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर वर्ड, अब जैसे ही हमने लास्ट टाइम जब तक पीछे जितना भी काम किया है बाय नेम हमें क्लियर होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होने वाला है। जैसे सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल किया तो उसमें वेरिएबल सेपरेट होते हैं। फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फंक्शंस यूज हो जाते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किया तो उसमें एग्जैक्टली एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। लीनियर में तो कुछ ना कुछ यूज लीनियर का भी होने वाला है। हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलते हैं, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है इसको लीनियर कब बोलेंगे, जब when t x plus y इसमें स्प्लिट हो जाता है t x plus t y, तब हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। उस तरह से जो d by dx है ये एक ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर है, यानी चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें y1 plus y2 रखे हैं अगर तो इसने दोनों को सेपरेट कर दिया तो इसका मतलब ये लीनियर ऑपरेटर है, d by dx लीनियर ऑपरेटर है। और dy by dx को बोले तो ये भी लीनियर डेरिवेटिव है, इसको बोल सकते हो। बट अगर बात हम करें dy by dx होल स्क्वायर तो ये लीनियर नहीं, इसमें अगर हम y को y1 plus y2 से रिप्लेस करेंगे तो ये इसको अलग अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जो लीनियर ऑपरेटर्स से मिलके बनी, इसमें लीनियर ऑपरेटर्स हो। लीनियर ऑपरेटर्स हम डेरिवेटिव में बोलेंगे dy by dx, d square y by dx square, d cube y by dx cube, इस तरह से dn y by dx raised to power n डेरिवेटिव भी हो, तो ये सारे लीनियर। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर ऑपरेटर्स से मिलके बनी हो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। जनरल फॉर्म इसकी लिखते हैं तो जनरल फॉर्म है p नोट x dn y by dx raised to power n p1x up to pnx into y equal to 0 या फिर सम फंक्शन ऑफ x। इस चीज को ध्यान से देखो कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं ये लीनियर है, लीनियर ऑपरेटर हैं और y भी सिंपली लीनियर फंक्शन जैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे qx 0 लेते हैं, एक बात देखो कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन में y को रिप्लेस कर दें y1 plus y2 में, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट y1 के लिए बन जाएगा और एक पार्ट y2 के लिए। तो ये लीनियर जैसा काम हो गया पूरा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर कभी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से हो जैसे dy by dx square plus y equal to 0, तो ये लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, y में स्क्वायर आ गया तब भी ये लीनियर नहीं है। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में y आ गया तो यहाँ पे जो p नोट p1 p2 लिख रखे हैं, ये p नोट p1 to pn आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, ये सिर्फ x के फंक्शन होंगे, इनके साथ y अलाउड नहीं है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो तो लीनियर है, अदरवाइज हम उसको बोल देंगे नॉन लीनियर। तो ये दो बातें हैं अभी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने nth ऑर्डर में जनरल फॉर्म को लिखा है। तो अब बट हमने बात कभी किसकी करनी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखेंगे, dy by dx plus function of x into y equal to function of x। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, दो बातें अब यहाँ पे और है, अगर qx equal to 0 है देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस, और अगर qx नॉन जीरो फंक्शन है तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा नॉन होमोजेनियस।
क्लियर? होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, किस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा। तो लास्ट कंसेप्ट जो हमने किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का, कुछ उसी से रिलेटेड बात है। किस तरह से देखो, अगर हम इस इक्वेशन को mdx प्लस ndy की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये m है और ये n है। अब हम इसको एग्जैक्ट चेक करने की ट्राई करें, अगर डेल m बाय डेल y देखें तो कितना आ जाएगा px, और डेल n बाय डेल x देखें तो 0। अब एग्जैक्ट तो नहीं है जब तक p 0 नहीं होता। अगर p नॉन जीरो है, क्योंकि हमने जनरल बात करनी है, तो अगर हम डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x कर, तो अपने पास क्या बचने वाला है px माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या करें हम, या n किससे काम आसान रहेगा, पीछे n लगाया है तो n से डिवाइड करें, अगर डिवाइड बाय 1, तो ये तो क्या बन गया, सिर्फ फंक्शन ऑफ x ओनली। फंक्शन ऑफ x ओनली हो तो हमें रूल के अकॉर्डिंग पता है कि इस इक्वेशन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन t dx। क्लियर? तो इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया, मतलब इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने का तरीका पता लग गया। अब तो सॉल्यूशन हम इसका लिख सकते हैं आसानी से। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, तो एक बात और कि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसने कहीं ना कहीं ये इक्वेशन को पक्का एग्जैक्ट बनाएगा। तो इक्वेशन से इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, e रेज़ पावर इंटीग्रेशन p dx into dy by dx प्लस e रेज़ पावर इंटीग्रेशन p dx into px into y इंटीग्रेशन e रेज़ पावर p dx qx। अब ये लेफ्ट साइड को देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर p dx into y, ये सारे का डेरिवेटिव इक्वल, ये तो वैसे का वैसे ही है। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो क्या नजर आएगा, y, इसको शॉर्ट में क्या बोला हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या इंटीग्रेशन हो जाएगा qx into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। क्लियर? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का। y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन में एक ही कांस्टेंट चाहिए। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट इस तरह से सॉल्यूशन को लिखेंगे। क्लियर है? तो बस एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो अगर इक्वेशन को आप इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को का रोल चेंज करना चाहते हो, dx by dy लिख रहे हो, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ y into x, और सामने भी फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। वो बात क्लियर है, x और y को इंटरचेंज करके पता लग जाएगा। ठीक है? तो अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, किस तरह से सोल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, दो क्वेश्चन इसके ट्राई करते हैं हम सोल्व करने, सिंपल है अभी। फर्स्ट है सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जब इसका लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को नेम 1 दे देते हैं। तो रीराइटिंग फर्स्ट एज dy by dx प्लस 1 over 1 प्लस, यहाँ पे x स्क्वायर है, 1 प्लस x स्क्वायर y e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। 1 प्लस x स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो नाउ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और ये बोल देते हैं, तो देयरफॉर 2 इज ए linear differential equation, therefore integrating factor is e raised to power integration 1 over 1 plus x square dx। तो e raised to power tan inverse x बन गया। तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोई भी इंटीग्रल q कितना है अपने पास, ये भी e raised to power tan inverse x है ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन करते हैं, देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो tan इनवर्स x को सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू u, देयरफॉर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर du किसके इक्वल आ गया, dx किसके इक्वल आ गया, du।
तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर, ये 2 हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2u डी वाई इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x तो एज इट इज है प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अब y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x, और ये ई रेज टू पावर 2u डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2 ई रेज टू पावर 2 tan इनवर्स x प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसको डायरेक्ट जल्दी से कर देते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करके क्या लिख सकते हैं, dy by dx प्लस 2/xy, ये x नीचे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ पर इंटीग्रल 2/x dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी q कितना है x इंटू log x dx प्लस c। ठीक है, तो ये अभी बन गया है x क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसको अलग से हम सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेम log x, सेकंड का इंटीग्रल x 4/4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, तो एक यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे ये log x इंटू एक्स रेज़ पर 4/4 माइनस ये x एक कट जाएगा, x क्यूब बनेगा, इसका इंटीग्रेशन x रेज़ पर 4 ओवर 16 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर, तो log x इंटू एक्स रेज़ पर 4/4 माइनस एक्स रेज़ पर 4/16 प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमने जिस भी टाइप की पढ़ी है उसके आगे हमें पढ़ना पड़ता है रिड्यूसिबिलिटी, कि उसको किस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो रिड्यूसिबल में क्या है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम फॉर्म लिखे तो dy by dx फंक्शन ऑफ x into y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। तो इसमें कुछ इस तरह की अगर हमें एक बात नजर आए, सपोज f dash y into dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x into f of y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें मिल जाती, इधर फंक्शन ऑफ y है और इधर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम ये काम करें कि पुट f of y इक्वल टू सम t, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f dash y dy by dx, और ये सामने वाली चीज क्या बन जाएगी, dt by dx। तो मतलब ये जो सारा डेरिवेटिव के साथ जो भी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू सिंगल डेरिवेटिव की फॉर्म में आ चुकी है dt by dx में। तो इसको ऊपर पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, dt by dx प्लस ये फंक्शन ऑफ x तो वैसे ही था, इसका नाम t बन गया है, और ये फंक्शन ऑफ x। तो ध्यान से देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, y में नहीं पर t में जरूर लीनियर बन गई है। तो लीनियर का सॉल्यूशन हम आगे सॉल्यूशन जो भी पीछे लिखते आए हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट पहुंच जाए। क्लियर है, तो अब इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो रिड्यूसिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, से सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो पहले हमें दिखता है कि इक्वेशन लीनियर तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करके बात कर सकते हैं कि क्या बनाया जा सकता है इसको। सामने हमें सिर्फ फंक्शन ऑफ x अच्छा लगता है, तो हम उधर y वाली जितनी भी टर्म्स है इसको अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें, दैट मींस इस इक्वेशन को हम 1 लिखें, तो फिर हम वही बातें दोबारा लिखें, रीराइटिंग 1 एज cos स्क्वायर y अगर नीचे आएगा तो वो क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर y dy by dx प्लस x 2 sin y into cos y over cos स्क्वायर y इक्वल टू x। ठीक है, तो cos y से cos y कैंसिल कर दो, ये secant स्क्वायर y into dy by dx प्लस 2x, और ये क्या बन गया tan y इक्वल टू x। अब देखो ध्यान से कि इक्वेशन में कुछ नजर आ रहा है, ये जो भी डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ y पड़ा है tan y, इसके साथ ये वाला इसका डेरिवेटिव है, tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर y। अब हमें पता लग गया कि लीनियर बनाने के लिए क्या करना होगा,
नाउ पुट tan y इक्वल टू t, देयरफॉर secant स्क्वायर y dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt by dx। क्लियर? तो अब सारी वैल्यू कर दो ऊपर पुट, तो हमें क्या मिल जाएगा, dt by dx प्लस 2x इंटू ये t बन गया और x। क्लियर? तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, e रेज़ टू इंटीग्रेशन 2x dx, दैट मींस e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन इज y की जगह यहाँ पे क्या है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम फिर कुछ पुट करते हैं u, तो 2x dx किसके इक्वल आ गया, du। तो dx की वैल्यू du ओवर 2x यहाँ पे पुट करेंगे, तो x स्क्वायर तो u बन चुका है, जो एक्स्ट्रा x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 u इंटू e रेज़ टू पावर u d। क्लियर? तो इसको इंटीग्रेशन में वापस कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर u प्लस c, और u की वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, और इधर से t की वैल्यू कितनी थी, tan y e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। थोड़ा सेट करके अगर लिखें इस सॉल्यूशन को, तो tan y e रेज़ टू पावर x स्क्वायर के डिवाइड कर दो 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस x के लिए जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम था। इसी को एक टाइप और आगे करते हैं। तो जो नेक्स्ट फॉर्म है उसको बोला जाता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन या बर्नौलीज इक्वेशन, जो इस तरह से है dy by dx फंक्शन ऑफ x into y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y रेज़ टू पावर n। पहचान क्या है कि यहां तक ये सारी इक्वेशन लीनियर है, बस एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ रहा है, y रेज़ टू पावर n, और n कोई भी कांस्टेंट है एक्सेप्ट 0 और 1, क्योंकि अगर n 0 हो जाता है तो फिर तो ये लीनियर ही है, अगर 1 भी हो जाता है तो फिर हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाके भी लीनियर बना सकते हैं। तो अगर n 0 1 नहीं है तो ये इक्वेशन अभी तक तो पक्का नॉन लीनियर है, बट रिड्यूसिबिलिटी की फॉर्म में चला जाएगा, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी स्पेशल इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है, जो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। उसी का ही पार्ट कैसे है, देखो लेफ्ट साइड पे पहले जो भी y नजर आ रहा है उसको अगर इधर शिफ्ट करोगे तो ये y रेज़ पर माइनस n dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x y रेज़ टू पावर, यहाँ पे 1 है तो इधर 1 माइनस n बन जाएगा इक्वल टू qx। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इधर जो भी फंक्शन ऑफ y पड़ा है उसका डेरिवेटिव क्या है। क्या ये पीछे वाली वैसी फॉर्म भी बन सकती है, या फिर हम y रेज़ पर 1 माइनस n को t पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 करेंगे तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस n dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा dt by dx। तो ये सारे पोर्शन की हमें वैल्यू चाहिए थी, हमें मिल गई है, तो कांस्टेंट है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो 1 ओवर 1 माइनस n dt by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू t इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको वापस से उसी तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। जैसे इक्वेशन गिवन है तो पहले इक्वेशन को क्या लिखेंगे, dy by dx प्लस 1 by x इंटू y और log x ओवर x, और एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है y स्क्वायर। तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सोल्व करने के लिए y स्क्वायर को नीचे ले आओ, 1 by x y रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा और log x y। नाउ पुट y रेज़ पर माइनस n इक्वल टू t माइनस 1 y रेज़ पर माइनस 2 dy by dx इक्वल टू dt by dx। क्लियर? जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ से उठा लो, तो ये माइनस ऑफ dt by dx प्लस 1 by x इंटू t और ये log x ओवर माइनस को कर देते हैं एडजस्ट, dt by dx माइनस 1 by x इंटू t इक्वल टू माइनस ऑफ log x ओवर x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, क्योंकि लीनियर बन चुकी है ये,
Now integrating factor is e raised to power integral minus 1 by x dx, that is 1 by x. तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो t into 1 by x इंटीग्रल माइनस 1 by x log x by x dx प्लस c. इसको सोल्व करें, t by x माइनस कॉमन निकालें, इसको x रेस्ट पर माइनस 2 बन गया ये log x dx प्लस. तो ये इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं. तो log x इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 ओवर -1 बाय इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 बाय x रेस्ट पर -1 ओवर -1 प्लस c. पीछे पैरेलल लगा हुआ, तो यहाँ पे -1 बाय x इंटू log x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर है मतलब x रेस्ट पर -2 ही हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन x रेस्ट पर -1 ओवर -1. ठीक है, तो ये 1 बाय एक्स log x, ये फिर प्लस ही रह जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स प्लस c है, और t बाय x है. x उधर शिफ्ट कर देते हैं. t की वैल्यू कितनी हमने पुट की थी, t की वैल्यू अपने पास y रेज़ टू पावर -1 थी, 1 बाय y था, ये log x प्लस 1 प्लस c. ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री. अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उनकी डिग्री भी 1 ही थी. अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हैं जो जिसमें फर्स्ट ऑर्डर तो मिलेगा बट डिग्री 1 नहीं होगी. डिग्री 1 ना होने का मतलब क्या है कि dy by dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो है, इनकी कुछ ना कुछ पावर हो सकती है. अब साथ ये अकेला नहीं आएगा, तो इनके अब कुछ मेथड्स की हम डिस्कशन करते हैं. इसमें से सबसे पहला काम है इक्वेशंस which are solvable for p. यहाँ पे p क्या है, p शॉर्ट फॉर्म है dy by dx, where dy by dx इक्वल टू है p. इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p. p के लिए जो सोल्व हो सकती है इक्वेशन वो किस तरह से है, जैसे अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन p नॉट p रेज़ टू पावर n, इसका मतलब समझ रहे हो dy by dx रेज़ टू पावर n प्लस p1 p रेज़ टू पावर n माइनस 1 plus p2 p raised to n minus 2 up to pn, where pi's are functions of x and y. तो ये dy by dx raised to power n मतलब अगर p नॉट p1 को अगर एक फंक्शंस हैं तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल बन गई है p में nth डिग्री. अब कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो x के माइनस 5x प्लस 6, तो चाहे y भी हो साथ में, अगर हम इसको x में पॉलिनोमियल x में इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, पॉलिनोमियल है अभी इक्वेशन है, अगर हम इसको x में इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन जरूर होगी. नहीं इसके फैक्टर बन सकते हैं x-2 और x-3. उस तरह से अगर nth डिग्री की इक्वेशन है तो फिर उसके n फैक्टर उसमें रिड्यूस हो सकती है, वो इक्वेशन पक्का होगी. तो ये भी nth डिग्री में पावर इसकी n है तो उसमें इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी n फैक्टर्स में. तो इसमें फैक्टर्स कैसे होंगे, p माइनस सम फंक्शन ऑफ x y. अभी साथ में कोफिशिएंट तो क्या है, x y की फंक्शन है. अब जैसे देखो x के माइनस 5x प्लस 6 है, कोफिशिएंट में कांस्टेंट है तो इसके फैक्टर क्या बने, x वो वेरिएबल है, माइनस सम कांस्टेंट x माइनस सम कांस्टेंट. अगर जहां पे कोई x y का फंक्शन होता तो वही करके बाहर आता. तो ये p माइनस फंक्शन बनेगा x y का, कुछ p माइनस कोई और फंक्शन बन जाएगा x y का. इस तरह से कितने फैक्टर बनेंगे, n फैक्टर्स बन जाएंगे, और हर एक फैक्टर एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा. जैसे p माइनस फंक्शन 1 है जो x y, इसको हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. इसको सोल्व करने वाले मेथड हमने सारे कर लिए हैं, तो उससे कर दें. ठीक है, तो ये सारे इक्वेशन सारे मेथड सारी इक्वेशन सोल्व करके और इसका जो भी सॉल्यूशन निकला सपोज उसको नाम क्या दे दें हम, फंक्शन ऑफ x y c1
दूसरे का निकलेगा उसको एक्स वाई C2 बोल देंगे, कांस्टेंट तो आएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसमें साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 1, तो हमें कांस्टेंट भी कितने चाहिए जनरल सॉल्यूशन में, सिर्फ 1। तो यहाँ पे तो n कांस्टेंट नजर आएंगे। तो यहाँ पे जब भी ये आप लिख लोगे सारा, देन फॉर 1 कांस्टेंट हम क्या कर देंगे, C1 C2 और Cn सबको सेम पुट कर, सारे कांस्टेंट को सेम कंसीडर कर लेंगे। तो फिर आगे चल के इसके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो यही जनरल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स करते हैं कुछ सॉल्वेबल फॉर p वाले की, फिर आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे x2p² xyp और -k6y²। तो p में देखें तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर करते हैं। अगर तो मल्टीप्लाई करें, या फिर हम इसको सीधा p वाली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, -b प्लस -b² -4ac करेंगे तो 24 बन गया अपॉन 2a। ठीक है, तो -xy प्लस माइनस ये 25 बन के बाहर कितना आएगा, 5xy ओवर 2x²। क्लियर? तो x कॉमन आ रहा है एक, -y प्लस -5y ओवर 2x। तो फिर फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, एक बार हम जो प्लस वाला केस लेंगे, और ये सेकंड जो माइनस वाला केस लेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम dy/dx की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 4y ओवर 2x, दैट मींस 2y ओवर x बन गया। ये सेकंड इक्वेशन dy/dx यहां पे बन जाएगा -6y, तो इक्वल टू -3y ओवर x। ठीक है, तो इसको सोल्व तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल से अवेलेबल फॉर्म है। तो ये 2 log x इक्वल टू y का तो अगर काम इधर लिखते हैं तो log y इक्वल टू 2 log x प्लस log c1 लिख दिया। तो इसका मतलब y इक्वल टू c1 x² आ गया। और दूसरा जब काम करेंगे तो log y इक्वल टू -3 log x प्लस log c2। तो ये ऊपर शिफ्ट करेंगे अगर इसको, तो log y c2 ओवर x क्यूब, y इक्वल टू c2 ओवर x क्यूब, ये बन गया। सॉल्यूशन लिखने के लिए हमने क्या करना था, y माइनस c1 x² एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर y माइनस c2 ओवर x क्यूब इक्वल टू 0। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो c1 c2 इक्वल टू c, तो ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सॉल्वेबल फॉर p वाले इक्वेशन की पहचान आ जानी चाहिए कि वो p में क्यूबिक या क्वाड्रेटिक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अलग अलग करके हम उसको सोल्व करेंगे, जितने फैक्टर बनेंगे उतने फैक्टर्स में इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है।